इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संगीत के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में हम आपको छत्तीसगढ़ की कुछ अनमोल धरोहरों से परिचित करवाएंगे। लेकिन आइए इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष की कुछ घटनाओं और तिथियों पर विचार करें। श्रोताओं, 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज द्वारा रेडियो तरंगों की पहली बार पहचान की गई और उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। इटालियन वैज्ञानिक गुग्लियो मार्कोनी द्वारा 1895-96 के आसपास पहले व्यावहारिक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर विकसित किए गए थे और सन 1900 के आसपास रेडियो व्यावसायिक रूप से बनना शुरू हो गया था। भारत में प्रसारण की शुरुआत बहुत ही छोटे और अत्यंत ही सीमित रूप में हुई थी। बम्बई और मद्रास रेडियो क्लब का संगठित कार्य 1927 में आरंभ हुआ और ये कार्य अपरिपक्व लोगों के हाथ से दूरदर्शी और व्यापार कुशल लोगों के हाथों में आ गया और उन्होंने 23 जुलाई 1927 को बम्बई में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए वाइसरॉय को आमंत्रित किया। इस व्यवसाय के कुछ आयोजकों में से एक सर इब्राहिम रहीमतुल्लाह ने भविष्यवाणी करते हुए ठीक ही कहा था, बम्बई स्टेशन भारत में आरंभ होने वाली श्रृंखला का पहला स्टेशन है और मुझे आशा है एक दिन ये सारे देश में सुना जा सकेगा। इस रेडियो स्टेशन से पहला प्रसारण 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटर पर उस दिन शाम 6 बजे से हुआ था। प्रसारण की नींव डालने वाले इन भविष्य दृष्टाओं की जो आशाएं थीं, वो आज संपूर्णता एवं सार्थकता के साथ विस्तार पा चुकी हैं। 1930 में भारत सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से रेडियो स्टेशन की जिम्मेदारी ले ली और इसका नामकरण किया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इसके बाद कुछ उतार चढ़ाव के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के इस प्रभावी माध्यम का निरंतर विकास होता चला गया। बम्बई स्टेशन के पूर्व केंद्र निदेशक श्री के.डी. दीक्षित के शब्दों में 1938 में एक शॉर्टवेव ट्रांसमीटर बम्बई स्टेशन पर लगाया गया। इससे श्रोताओं का क्षेत्र और कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां बहुत बढ़ गईं। यहाँ से मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित होते थे। बाद में कन्नड़, कोंकणी और सिंधी भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। बम्बई उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत का गढ़ रहा है और अब भी है। अधिकांश कलाकार इसी क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। इसीलिए बम्बई स्टेशन शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हो गया। कोई भी ऐसा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ नहीं जिसने अपनी मधुर संगीत को बम्बई से प्रसारित न किया हो। बम्बई रेडियो स्टेशन के खुलने के एक माह बाद से ही 26 अगस्त 1927 को दूसरा स्टेशन कलकत्ता में खुला। प्रसारण की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक बार फिर इसका नाम बदला गया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नया नामकरण किया गया, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो नामकरण प्रथम प्रसारण नियंत्रक लियोनेल फील्डन द्वारा दिया गया था। रेडियो से जुड़ी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अगले अंक में करेंगे। आइए अब आपको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर आकाशवाणी रायपुर संग्रहालय में संग्रहित अनमोल सांस्कृतिक धरोहरों से।
संगीत के बिना जीवन रसहीन है श्रोताओं। इस रसधारा को पोषित और प्रवाहित करने का भरपूर श्रेय आकाशवाणी को जाता है। हालांकि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ने ही अपनी अपनी भूमिका निभाई है, किंतु आकाशवाणी का इतिहास बहुत पुराना है। रेडियो के लिए संगीत एक वृहद विषय है, जिसमें लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फिल्म संगीत और पाश्चात्य संगीत इत्यादि आते हैं। लोक संगीत जो केवल घरों में विवाह उत्सवों, समारोहों तथा दरबारों तक ही सीमित था, रेडियो ने लोक कलाकारों को खेतों, घरों, मंदिरों से लाकर अपने यहाँ स्थान दिया और अपने निर्धारित समय पर उनका प्रसारण किया। छत्तीसगढ़ की विविध कला परंपराओं को छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केंद्रों ने बराबर सम्मान देने के साथ विलुप्त होती संस्कृति को सहेजने का भी कार्य किया है। विलुप्ति के कगार पर खड़ी एक प्राचीन संस्कृति है देवार। देवार छत्तीसगढ़ की घुमंतू जाति हैं। ये यायावरी परंपरा के वाहक और संगीत नृत्य की धरोहर को जीवन में प्राण की तरह संजोए हुए हैं। अनिश्चित जीवन और निर्धनता का अभिशाप झेलते हुए ये गंधर्व आज भी अपने गीतों की सांस्कृतिक महत्ता से अनभिज्ञ हैं। छत्तीसगढ़ अंचल की दूसरी भ्रमणशील जातियों से देवार अलग हैं। चारण भाट की परंपरा पर चलने वाले ये पथिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते उजड़ते रहते हैं। इनका उल्लेख इतिहास के पृष्ठों में राजा कल्याण साय के समय हुआ, जो मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। कुछ देवार अपने को गोपाल राय और कुछ हीरा खाम क्षत्रिय की परंपरा का मानते हैं। चर्चा आगे भी करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये देवार गीत। जाली अच्छा वरन का जब राजा तो बोलाई जब अच्छा वरन का जब राजा बतावा था मैं काबिल बोले ना भाई। जब मोला बिजा दिन जब निशा माता था जब कंगा राजा तैगा जब तोरा जात के भी बेटी बिहावेगा तोरा जात के भी बेटी बिहावे का चीज लब खास राम रास लब खावा लाडू बड़ा कई मार कोरिया जात के तू बेटी बिहा थाए का चीज खाते वो मंदा मास लब खाते बिराने फिर बधिया कई मास जाबोड़ा नीला पाथे नहीं ते ऊंचे महल घर जाए काला कथे जाओ राम रास जाओ मैं नहीं जाना भाई पेड़ काथे सरगा पताली निर्वाल पानी मुंह में करथे चुरपुर चुरपुर पेटे में गुना बताया वह कार पियल भैया गा भैया हर आय लड़गा हर बौछाया ऐसा वरण के राजा लगा उन दिन दिन समझाया 5 रुपया लेके गा मंद विसायल जाए सुन सुन भैया जी सिंह भैया रे भाई पर स्वतंत्र सुदन बिहैया लक्षण देवरा का बताने बात 5 रुपया ले मंदे देवाओ तो 5 बार दानी मंदिर लाना उड़िया मन गए आगो माय का बताने बात बामन देवताल जी कौन कौन गए जाहर ला मंदिर डारा बनकालिहारी की जरला भैया मन में डारा था कर्रा धथुरा का रंगला निकाला मन में डारा जी बन गुड़े लक रंगला तय मन में डारा औ कुछ इलाका जरला भैया मन में डारा बामन देवता लगा छाका बनावा थे छाका बनाए नहीं जाने क्या बताने झपट के दाढ़ी ला उड़नी पकड़ा बामन देवतल मंद पिया इसका बताने बात डौकी के लोभी में भैया का
बांधला पीसरी एक छाकला दूधेवे दूल भइगे तीन खेप के मंद पीला अकल बकल जी भइगे झुमरी निशा भइगे राजा लका बताने बात भलुआ नाचल ब्राह्मण नाचे बिलंदी तार माकुन राजा ढोलकी बजावाए उड़नी झांझ बजावाए ब्राह्मण देवता नाचा था मन के निशा में काबिज बोला बात सुन रानी बात भाटो कह के बोला दम मुड़का में मारे सुन भैया बात मंद पियाए बने करेगा मन के साला लाल जाओ रे भाई कारी परिवाल मारे खर के भूजे लवंग के धोए अगर मसाला छोड़े राजा लदीन धराए करिया दिखे साले का के लग गए बन में का थाई बन के बरहा घर के मुर्गी मन के निसम ब्राह्मण देवता हुल पीनी वो खाइंदा का बताने बात के कोड़नी के खातिर में फिर प्राण लगावा था भैया साना ना योगी जब आधी रात का आधी रात कई बेरा फिर 12 बजे के बिरिया माय भैया राजा ला नींद पहुँचे हरी जब वही समय में गधे लाना था जब राजा चूनी गधे का जब दिन पूछीला भैया जब गाथा था दोनों के छुटैला जब गाथा जब आधी रात कहिया मल मेगा सब उड़िया भागा था वे हरे जब आधी रात कही अम्मल मेगा सब उड़िया भागा था नव सिर उड़िया जब कैसा भागा था राम जी जब कैसा गधे नरियावा भैया जब चिपू गधे नरियावा था हरे जंगल का घुटकुरे के बेराया कोठा कर पिया सोर्रे माँ जब गधे जब तिरन लगे भाई जब लग कट घेरा जब लगे बिलावरा भैया छोटे जब रूख आए जंगल बार गधे जब लेगा था जो मारी पढ़लात गधे जब मारा जो मारी पढ़लात गधे जब राजल मारा था भाई। अभी आपने सुना चिंताराम के स्वर में ये देवार गीत। देवार जाति के बारे में ये उल्लेख मिलता है गाय पेट के गौड़ गोराहा देव पेड़ पेट देवार। ऐसा लगता है कि ये देवार गोंड राजा और उनके शासनकाल से अत्यंत प्रभावित थे। उनके दरबार में यशोगान किया करते थे। किसी दंड के या राजद्रोह के अपराध के कारण ये राज दरबार से निष्कासित किए गए। देवार गीतों में ये देवार जाति का महिमा मंडन करते हुए इस प्रकार कहते हैं। चिरई मा सुंदर रे पतरेंगवा सांप सुंदर मनिहार राजा मा सुंदर गोंड रे राजा जात सुंदर हे देवार। देवार गीत छत्तीसगढ़ी गीतों में अलग ही स्थान रखता है। ये छत्तीसगढ़ के जातीय गीत हैं। रुज्जू घुंघरू मांदर के साथ गाए जाने वाले ये लोक जीवन में उत्साह और प्रेरणा का संचार करने वाला जागरण गीत भी है। इन गीतों में संघर्ष और आनंद की मस्ती है। ये गीत छत्तीसगढ़ की उज्जवल सांस्कृतिक परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं। विभिन्न लोकगीतों की तरह देवार गीतों में लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक संस्कार अपने विभिन्न स्वरूपों में जीवंत हो उठते हैं। देवार गीत
लोकगीत की ऐसी लोक शैली है जिसमें यायावरी या घुमंतु संस्कृति के दर्शन होते हैं। आज बोए कर्म से निधन हुल जगाया, आज बोए कर्म से धन हुल जगाया, आज बोए कर्म से निधन हुल जगाया। लिजो लिजो करते मुर्दनु कमारिया, लिजो लिजो करते आय धनु कमारिया। यो धनु कमारिया दिखा था वे नुनी वो राजा के राउरया। लिजो लिजो करते मुर्दनु कमारिया दिखाता वे यरे भाई राजा के राउरिया। आज बोए कर्म से न्यू धन हुल जगाया, आज बोए कर्म से नी धनु कमारिया, लिजो लिजो करते यो धनु कमारिया। ओ लिजो लिजो करते यो धनु कमारिया। ये लाल के पगड़े यो बांधे है राजाया। बांधे है राजाया, राजा के पगड़े में मैल मजूरिया। या राजा के पगड़े में मैल मजूर, वो लिजो लिजो कर गए मुर्धनु कमारिया। लिजो लिजो कर गए या धनु कमार गोरी, लिजो लिजो कर गए यो धनु कमारिया। यदि नुनिया धनु कमारो, लिजो लिजो करते मुर्धनु कमारिया। आज बोली कर्म से नो धनुल जगाया, आज बोली कर्म से नी आज बोली कर्म से नी धनुल जगाए गोरी, आज बुए कर्म से नी राजा के रौरिया महर महर उड़े, राजा के रौरिया। या लिजो लिजो करते मुर्धनु कमारिया, लिजो लिजो करते यो। लिजो लिजो करते मुर्धनु कमारिया, आज बोयूं कर्म से निधन हुल जगायो। धन हुल जगाया, आज बोली कर्म से निधन हुल जगाया। चिंता में जो चातुरी घाटे रामारे, भैया संसार में घट गए शरीर। कहा पाप लक्ष्मी घाटे, राम कहना है दास कबीरिया। जे दिन राजा घर जन्म ले रे भाई, आया है तिलक लिए है रघुवीर। जे दिन कन्हैया घर जन्म लेगा, राम पुतना गिर है मुरी जाए। जे दिन आला जन्म धार्यो छत्री जी, राम लोहा बंधिन हथियारे ना। अरे जे दिन सोनवा जन्म धारे दारे, हाँ घाय पुमे में परेगा वो काल। तखरी जो तखरी में चाउर बेचावे हो, रुपया में मर दो ये घाय। और आने सुन लेना कहना हमार, पहले जन्म भई गे जबारा उतने के राम राम। बाबा मानो न बचन हमार, पहले जन्म भई गे अरे रउतने के राम मानो न कहन हमार। राजा महर के बेटी ये टुरिया, भैया रे हिन चंदनी जो नाम।
सती जन्म के रे जब सतनारी टूरी लोरी बजी न छठे वारे ना ये पाछू जन्म लेवे यो गल घर दी मेनू निहर रानी धर डारे अभिरन नाम और रानी सुन ले बहुरे मोरे बात इतना बात रानी बोला थे दादारे देखे बरन नहीं जावेर घरी। अभी आप सुन रहे थे संत राम देवार के स्वर में ये देवार गीत। श्रोताओं, अब हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की एक और अनोखी लोक गाथा शैली का। ये लोक गाथा शैली है चंदैनी लोक गाथा। लोरिक चंदा या चंदैनी लोक परंपरा के अंतर्गत लोक गाथा गायन शैली अत्यंत लोकप्रिय शैली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में चंदैनी गायन की परंपरा अत्यधिक प्रचलित है। चंदैनी लोरिक और चंदा के प्रेम और साहस तथा श्रृंगार परक लोक परंपरा है। इसमें लोरिक की वीरता, साहस और चंदा के प्रेम का सटीक चित्रण देखने को मिलता है। आइए सुने आकाशवाणी रायपुर के ग्रंथालय में संग्रहित ये चंदैनी गीत। बेटा लोरी गावे भैया बारा पाली गौरा गाऊ माता खुन्ना करा बेटा गाय मोरा गैया चराए बाय मोरे कमली दहियाने गाय मोरा नोई रे कसेली गाय धरे बेटा मोरा लाठी गाय ये बारा पटी कमरा धारे गाते अनुसार लाठी लोरी गाय सोरा में राही गा कुमरी ऐठा पागा बांधे लोरी गाय धरे बोला पैन धरे बदली बन में गैया जावे ये सोला जमुरिया संगवारी गादा दले गथवेरा और कैसे मजगे मन 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 घूमे दिल दिल भाज बजे कर बोला चोगी कर चुलू बोला लगे हवे भैया ये चोंगी मंगाती संगवारी लगा दादा चोगी हसीरा आज गौरा के बाजारे जाना जाना भैया लोरी ऐसे कहा धवे दीदी सबो ये देगा जौड़िया फिर मोर भोजली मोर जवाल कही देवे मोर बेटा जब लोरी गाय भैया मोर रेंगा नाला रेंगा मोर चला थवे रे राजा ये दे गौरा बाजारे भैया मोर गौरा बाजार मोरा
मोर बोला थे दाई दाई तो मोर खून नाय बेटी बेटी तो मन 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 गुना तूने तो दिल भाजा थे रागी लागी तो जाने रे समय कर मेरे तो बेरिया ने भैया रे भैया तो मोर रेंगे बनोनी नोनी तो दसो जूर बेनी बेनी तो चंपा वो चबेली चबेली तो मोगरा वो या नारे आया नहरे तो जगती के और फूले फूले तो वस्त्र पहने टूरी नोनी तो महंगा था वे दीदी दीदी तो मोर सिरे में बोहार तो है तो चहला था वे मजर महाजन तो लंबा वो तारोई तरोजी तो आकुर मोर कुंदरू कुंदरू तो दहिंगल मोर भाटा फाटा तो गरु हरे करेला करेला तो आकुर मोर कुंदरू कुंदरू तो चुर मिर्चा बहु बहु तो लावे वो मसाला साला तो झनका वो भुलावे लागे तो मोर बोई के चंगोरी गोरी तो चूरी हरे गथा ले गए तो अलिया चाल दीदी दीदी तो गलिया चाल नोनी नोनी तो मोर बावन बजारे बजारे तो चूरी हटरी वो हटरी तो बनिया के हवेली हवेली तो सोनरा के दुकान गा काने तो आमा पाच पेड़िया पेड़िया तो मुहा पे चकनारो चकनारे तो पुकुर लुहुंगी गा लुंगी तो बुढ़वा बैला ढरकी धरकी तो सहा पेरे सलंगी सलंगनी तो पीछी के तरंगी तरंगनी तो हरिना के वो चाटा चाहता तो बघवा कर चौपा चौपा तो टूरी चला थे मांजर महाजा तो पीछे खारे नोनी नोनी तो और देखा थे दादू दादू तो अनपी भैया आवाज आवे तो अनपी भैया दीदी दीदी तो माधुपन जंगल जंगल तो वो हयावा तेरा रागी तो न होला गई दाई दाई तो वो कावर छोड़े वो छोड़े तो वो ये के अकेला अकेले तो वो हयावा ते दीदी दीदी तो मोर बोला थे मांजर महाजर तो मोर भोजली मोर जवान कहीं देवे श्रोता मित्रों, छत्तीसगढ़ के लोकसुर कार्यक्रम के अगले अंक में चंदैनी गीत पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल इस अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन स्वर तारकेश्वरी आसुदानी, आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू, संयोजन पंकज मेश्राम। अब स्वीकार करें अभिवादन। नमस्कार।